हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल में। आज हम जो आपकी लोअर पीसेस की वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देख लिया होगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको ये बताएंगे कि लोअर पीसेस की वैकेंसी कब तक आ रही है, किस आयोग से आ रही है। इस बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है उन सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप की आपकी पोस्ट है, उन पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, उनका ग्रेड पे क्या है, इन सारी बातों में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं जो भी बातें करूँगा साथ ही ऑथेंटिक करूँगा। इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, टू द पॉइंट जो नोटिफिकेशन है और जो इंपॉर्टेंट बातें वही हम करेंगे, ठीक है। आइए तो एक एक करके सारे पोस्ट के देखेंगे। उससे पहले ये कि ये लोअर पीसीएस है क्या, जिन लोग जिन्हें पता उनकी अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता कि लोअर पीसीएस है क्या, तो आपको पता होगा कि 2016 से पहले, ठीक है, 2016 से पहले जो वैकेंसीज आती थी लोअर पीसीएससी, उसको यूपीपीएससी कराता था। कौन कराता था? उनको यूपीपीएससी कराता था, ठीक है। और उसके बाद बट हुआ क्या कि 2016 के बाद से ये भर्ती थी वो आपको यूपी ट्रिपल एस सी को दी जाने लगी, ठीक है। और जब से इसको यूपी ट्रिपल एस सी को दिया गया है, इन्होंने इस भर्ती का बंटाधार कर दिया है, ठीक है। एक आध भर्ती गलती से कंप्लीट कराई है और पूरी भर्ती को खराब करने का काम जो यूपी ट्रिपल एस ने करा रखा है। क्योंकि अभी तक इस 2016 तक की वैकेंसी को आज तक कंप्लीट नहीं करा पाए, तो भविष्य में आगे क्या करेंगे ईश्वर जाने। बट आज तक की बात मैं कह रहा हूँ, अभी तक भी जो लोअर की वैकेंसी आने वाली है वो लोक सेवा आयोग से नहीं आ रही है, वो अभी भी यूपी ट्रिपल एस सी से ही आ रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पैट के आधार पे आएगी या बिना पैट के आधार पे आएगी। तो जहाँ तक मेरा खुद का अनुमान है, तो मुझे लगता है, आप हो सकते हैं मेरी बात आप सहमत हो या ना सहमत हो, ये पैट के आधार पे ही आएगी। जो आपका पैट 2024 का हुआ है, ये उसी आधार पे आएगी। मतलब 2024 का हुआ, 2023 का जो पैट था, ये उसी आधार पे आएगी। तो आप कहेंगे सर आपके ऐसे क्या तर्क है? इसका सिंपल सा तर्क एक ही है कि देखिए कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और सरकार जो जाने वाली है, जो संभावना लग रही है कि जितना विद्यार्थियों को उन्होंने उल्लू बनाया है, सबका कह सकते हैं कि काटा है, आप समझ सकते हैं क्या काटा होगा। तो उन्होंने जो सबका भविष्य काट रखा है, इसके चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि पैट सी देंगे। क्योंकि देखिए ये तो सरकार तानाशाह है, इन्हें मतलब नहीं है कि वैकेंसी आती है नहीं आती है। इन्होंने पैट का जुमला ही इसलिए फेंका था, और अगर इन्होंने एक भर्ती को हटा दिया तो फिर सारी की सारी वैकेंसी एजीटीए है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैकेंसीज हैं, सब में मांग उठने लगेगी कि आप पैट हटाइए, तो पक्का भर्ती कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए ये काम ये करेंगे, पैट से नहीं वैकेंसी है, मेरे हिसाब से पैट से नहीं है, ये जो वैकेंसी है पैट से ही आएगी। जो पैट जो 23 का है, उसी से आपकी लोअर की वैकेंसी आएगी। कि मेरा खुद का एक अनुमान है, हो सकता है गलत हो, भगवान करे गलत हो तो अच्छी बात है। बट अभी तक का जो अनुमान है, ये वैकेंसी पैट के एग्जाम से ही आएगी, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए जब ये लोअर से होती थी तो इसको लोअर पीसी से कराता था, तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट थी। बट जब इसको यूपी ट्रिपल एस सी को दे दिया गया, तो उन्हें पता है कि भाई जब एक खराब विभाग को दे रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए अब इसमें जो वैकेंसीज आती हैं वो 4200 ग्रेड पे से नीचे की जितनी भी जॉब है वो सारी की सारी इसमें भर दी गई हैं। और 4200 ग्रेड पे के ऊपर की जॉब जो चार्मिंग जॉब थी, उन्हें अब जब लोअर को हटाया गया यूपी पीसीएस से, उन्हें सभी को फिर अपर पीसीएस में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी में 4200 ग्रेड पे से नीचे की जितनी जॉब है सारी आपकी लोअर पीसीएस आई मीन यूपी ट्रिपल एस सी से भरी जाती है। हाँ, एक ही ऐसी जॉब है जो कि 4200 ग्रेड पे की है, जिसको बोलते हैं एनटी, जो आपके नायब तहसीलदार की जॉब है, बहुत ही चार्मिंग जॉब होती है। बट उसका अभी तक आज तक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग माध्यम से हमने सुन लिया होगा कि इसका ग्रेड पे 4800 हो गया है। अदरवाइज यही एक ऐसी वैकेंसी जिसका ग्रेड पे आपका 4200 गया है, और ये आपकी पीसीएस अपर पीसीएस से आती है। अदरवाइज सारी की सारी वैकेंसी आपकी लोअर पीसीएस से आती है। अपर पीसीएस से बात करते हैं तो 4600 ग्रेड पे से लेके आपके 5400 ग्रेड पे की जो भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी आपकी अपर पीसीएस से आती है। इसके साथ एक और बात है देखिएगा, इसके बाद एक ही ग्रेड पे बचता है, वो कि आपका 6000 वाला है, जो कि आपका प्रोफेसर वाला है, वो भी अलग से आती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 4200 ग्रेड पे के नीचे की जितनी जॉब है वो सारी की सारी इसी के अंडर में आती हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन कौन सी जॉब है, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जॉब सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब इसमें अलग अलग ग्रेड पे, मतलब 1900 ग्रेड पे से लेके 1900, फिर 2400 कह सकते हैं, फिर आपका 2800 कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी ग्रेड पे की जॉब्स करते करते फिर आपका 4200 तक की जो ग्रेड पे की जॉब है, वो सारी जॉब आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। आइए अब एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे आधार पर वैकेंसी पैट से ही आ रही है, आगे जिसकी जो मनसा। और हाँ, अभी नहीं आ रही है, अगर आ भी गई तो नवंबर से पहले नहीं आ रही है। नवंबर से पहले अगर आ भी गई तो भी मान के चलिए इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल अप्रैल 2025 से पहले कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक 2022 पैट के एग्जाम नहीं करा पाए, फिर 23 का कहाँ से करा लेंगे। तो बस ये क्या कर रहे हैं, ये बस फर रहा तुम्हारे, आप भी समझ। आइए पोस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर करते रहिएगा। क्योंकि जो भी पोस्ट है उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट वे में मैं पूरी बात आपसे करूंगा कि किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किसकी क्या है। हम अपर पीसेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा उससे पहले लोअर पीसेस देख रहे हैं, उसकी बात करें, ठीक है। आइए तो हम एक एक पोस्ट की बात करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट बोली जाती है, उसमें एक है आपका चकबंदी आयुक्त का। जो आपका चकबंदी आयुक्त का पोस्ट होता है, ठीक है, जो आपका चकबंदी आयुक्त का पोस्ट होता है, इसकी योग्यता की बात करते हैं। तो आपने भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, आपके पास स्नातक की डिग्री हो, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल हैं। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, इट डजेंट मैटर।
इसको सहायक चौबंदी अधिकारी बोलते हैं, बहुत अच्छी जॉब बोली जाती है, जो कि आपकी 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, और इसमें केवल आपको ग्रेजुएशन किया हो, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विपणन निरीक्षक, जिसको हम पूर्ति निरीक्षक भी कहते हैं। पूर्ति निरीक्षक का छोटा भाई है। जो विपणन निरीक्षक है, ये खाद्य निरीक्षक विभाग से आता है। ये काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपने वही किसी भी विषय से आपने, ठीक है, आपने बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हुआ हो, बट आपने 12th तक हिंदी ले रखी, हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पोस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका पूर्ति निरीक्षक, आपने खाद्य निरीक्षक देखा, पूर्ति निरीक्षक की बात करते हैं। इसमें वही है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपको हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो आप इसके एलिजिबल है। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी आती है आपकी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, तो ये आपका निदेशक उद्यान का, जो आपका सहायक उद्यान निरीक्षक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सहायक उद्यान निरीक्षक है, इसके लिए आपको बीएससी कृषि की हो या फिर आपने बीएससी जीव विज्ञान समूह से हो, तो आप इसके एलिजिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अपर जिला सूचना अधिकारी। इसमें जो आपका जिला सूचना अधिकारी है, जिससे हिंदी वाला है, इसकी जो एलिजिबिलिटी थी, वो ये वैकेंसी जो है वो यूपी पीएसएस से आती है। बट इससे जो अपर आई मीन लोअर वाली जो वैकेंसी है, इसको यूपी पीएसएस से कर दिया गया है, मतलब लोअर पीएसएस से। इसमें क्या हो, किसी न किसी विद्यालय से आपने, ठीक है, आपने स्नातक की उपाधि ले रखी हो, तथा आपका स्नातक में विषय आपका हिंदी होना ही चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और हिंदी किसमें एक विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट द्वारा सरकार से समकक्ष को मान्यता हो, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब हिंदी आपके पास हो और इंटरमीडिएट में कम से कम इंग्लिश हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके दिमागी योग्यता देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आपका अधिशासी अधिकारी। भाई देखिए, मात्र 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है, पर इसका 4 अलग है। क्यों 4 अलग है, अब उसकी बातें आप समझ रहे होंगे, इसका 4 अलग है। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए भी अधिमान्य योग्यता वही है। मेन योग्यता है किसी भी सब्जेक्ट से आपका स्नातक हो। इसके साथ साथ आपके पास अगर डोएक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ओ लेवल का। हाँ, अगर आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्म भर दीजिए, आपको 2 से 2.5 साल का मौका मिलेगा। आपको उसी बीच में आपको ओ लेवल कंप्लीट करना था, तो लगभग कर लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अधिशासी अभियान जो अधिकारी, भले इसका 2800 ग्रेड पे है, पर इसका 4 में क्यों ज़्यादा, आप सोच लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब बात करते हैं आपका अधिशासी अधिकारी नगर की। इसकी भी सेम आपकी वही एलिजिबिलिटी है जो आपने उसको देखा था। नेक्स्ट आपका था राजस्व निरीक्षक। जो राजस्व निरीक्षक थी, इसकी लास्ट वैकेंसी जो आती है यूपी पीएसएस से आई थी, वो 2014 में आई थी। उसके बाद ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, लोअर में डाल दिया गया है। ठीक है, इसकी योग्यता की बात करते हैं, तो इसकी योग्यता भी राजस्व निरीक्षक की भी। ठीक है, जो राजस्व निरीक्षक की योग्यता है वो लगभग स्नातक है। ठीक है, बट स्नातक में क्या है, कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र से आपके होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लें, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। आइए नेक्स्ट बात, हाँ, जब यूपी पीएससी आती तो इसकी योग्यता उसकी मात्र 12 थी, बट जो इसके ग्रेड में बढ़ गया है, तो इसकी योग्यता भी बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जो कि लोअर के सबसे चार्मिंग वैकेंसी मानी जाती है। इसके अलावा भी जो मेन जैसे और भी यहाँ बात, जैसे आपका आता है कर अधिकारी। क्या बोलते हैं हम, कर अधिकारी। एक वैकेंसी आपका कर अधिकारी की। ठीक है, जो कर अधिकारी की वैकेंसी है, ये पंचायती राज विभाग में होती है। इसकी भी काफ़ी अधियाचन सरकार के माध्यम से मिला हुआ है। आपने एक होता है खांडसारी अधिकारी। खांडसारी अधिकारी, जो खांडसारी अधिकारी होता है, ये आपका चीनी उद्योग में आता है। ठीक है, उसके लिए भी। फिर सहायक चकबंदी अधिकारी आप देख लें, सहायक विकास अधिकारी, एक होता है हमारा सहायक विकास अधिकारी। सहायक विकास अधिकारी, जो सहायक विकास अधिकारी है, इसकी योग्यता, इन सभी की योग्यता जो है, इसमें शायद आपका एग्रीकल्चर से या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री से योग्यता मांगता है, बाकी सबके लिए सेम ही योग्यता है। नेक्स्ट आपका है नीलाम आयोजन सब विपणन निरीक्षक। ये आपको पशुपालन वाला है, इसमें आपका एग्रीकल्चर वाले को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट आपका कहता है मंडी निरीक्षक एवं मंडी पर्यवेक्षक। जो आपका मंडी निरीक्षक है और मंडी पर्यवेक्षक, इसके लिए भी आपका जो एग्रीकल्चर वाले हैं, उनको अधिमान्यत योग्यता दी जाएगी। ठीक है, यही आपकी मेन है। फिर एक आता है निरीक्षक माप एवं बाट। निरीक्षक माप एवं बाट, तो इसमें जिसका बीएससी फिजिक्स है, उनको इसमें काफ़ी योग्यता, या कह सकते हैं काफ़ी मतलब उन्हीं वो इनकी मेन योग्यता है। ठीक है, तो ये आपकी मेन योग्यता है मेन पोस्ट के बारे में। आइए कुछ और ही पोस्ट को देखते हैं जो लोअर पीसेस में ही आते हैं। जैसे एक आपका आता है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसके लिए क्या है, बैचलर डिग्री में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, ये सारी 22 ग्रेड पे की है। इसके लिए भी क्या चाहिए आपका, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका बीएससी हो। साइंटिफिक असिस्टेंट आपका कंप्यूटर, ये फॉरेंसिक साइंस, ये सारे आपके जो है, ये आपका फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, उसमें आपका डिग्री में बीएससी होना चाहिए। और कंप्यूटर असिस्टेंट वाला में आपके पास कम से कम ओ लेवल या फिर बीएससी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह का आता है आपका हॉस्टल असिस्टेंट का, तो इसमें आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, और आप देखते हैं, तो केमिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स है, उसमें आपको फिजिक्स में आपको कम से कम आपका बीएससी बी बीटेक कुछ भी होना चाहिए। केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ मांगेगा वहाँ पे आपका कम से कम बैचलर होना ही चाहिए।
ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पे भी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका बीएससी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो आपके पास ए लेवल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको 10+2 प्लस लाइब्रेरी में आपका डिप्लोमा हो 1 ईयर का, तो इसके लिए एलिजिबल है। हॉर्टिकल्चर में आपका सर्वेयर का आता है, इसके लिए आपका 10+2 साइंस या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आपका आता है टेक्निकल सुपरवाइजर का। टेक्निकल सुपरवाइजर का 10+2 और कुछ जगहों पे आपका आईटीआई भी मांग लिया जाता है, ये इसकी मेन योग्यताएं हैं। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सुपरवाइजर। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री प्लस आईटीआई होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले कह दिया, ये बहुत सी जगहों पर मांगा जाता है। नेक्स्ट आपका वेट एंड मेजर इंस्पेक्टर, मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स चाहिए कम से कम, ठीक है। आर्टिस्ट के लिए आपका बीएफए आपने किया, बीबीए किया हुआ। इन्वेस्टिगेटर के लिए जो आपका वुमेन डिपार्टमेंट से, इसमें आपको बैचलर डिग्री में सोशियोलॉजी होनी चाहिए, तो ये इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और फिजिकल इंस्ट्रक्चर के लिए आपके पास बीएससी फिजिकल एजुकेशन की होनी चाहिए, ठीक है। इसके मेन डिपार्टमेंट्स है। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री इन उर्दू होनी चाहिए, अगर उर्दू वाले के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ लाइब्रेरियन के लिए आपके पास लाइब्रेरी बिल भी आपके पास होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये ऐसी मेन पोस्ट है जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये तभी जब आप पढ़ेंगे तब तक मिलेगा। बट मेरे हिसाब से और मेरी आपको सलाह रहेगी, अगर आपके पास समय हो तो आप कोशिश करें कि आप यूपी पीसीएस का जो मेन के जो आपका यूपी अपर पीसीएस का है, आप उसी के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि यूपी ट्रिपल में कोई भरोसा नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी में आपको 5 साल में भर्ती कराएगा, 10 साल में कराएगा, कोई भरोसा नहीं है। बट कोशिश आप ये करिए कि आप पहले अपर पीसेस में, पास अगर एज है, एलिजिबिलिटी है, सारी है, तो पहले अपर पीसेस ट्राई करिए। यूपी पीसेस तो होते होते कभी ना कभी हो, यूपी ट्रिपल एस सी तो होते होते कभी हो जाएगा। और केवल अगर यूपी ट्रिपल एस सी को आप फोकस करेंगे तो विश्वास मानिए आप खाली हाथ घर लौटेंगे, क्योंकि कोई इस आयोग का भरोसा नहीं, कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। आप यूपी पीसीएस भरोसा करें, कम से कम 1 साल में एक वैकेंसी तो कंप्लीट कराते हैं, और ये तो बर्बाद आयोग है, बर्बाद। फिर भी आपको इन पोस्ट के बारे में बतानी थी, मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियोस कैसे लगे पक्का कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।